बजरंग दल द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाए जाने के बाद 2 नन समेत 3 गिरफ्तार। मोहम्मद जुबैर ने उठाई आवाज, लोगों ने कही बड़ी बात। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बजरंग दल के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट की 2 कैथोलिक ननों को गिरफ्तार किया। इन दोनों नन और उनके साथ एक युवक को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो सभी नारायणपुर जिले की 18 से 19 साल की 3 महिलाओं के साथ जा रहे थे। युवक की पहचान नारायणपुर निवासी सुखमन मंडावी के रूप में हुई है। उन्हें मूल केरल की निवासी 2 ननों प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के साथ गिरफ्तार किया गया है। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार उन पर भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 के तहत मानव तस्करी और धर्मांतरण सहित अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। TNM की रिपोर्ट में कहा गया है कि रायपुर आर्चडायोसिस के विकर जनरल फादर सेबेस्टियन पुमाटम के अनुसार नन इन महिलाओं को घरेलू काम के लिए आगरा के कॉन्वेंट में रखने के लिए उनके साथ जा रही थी। फादर पुमाट्टम ने कहा, इन महिलाओं को 8,000 से 10,000 रुपए मासिक वेतन पर रसोई सहायक के रूप में नौकरी की पेशकश की जा रही थी। उनके पास अपने माता पिता के सहमति पत्र थे और सभी की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। बजरंग दल के सदस्यों का ये विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब एक TTE ने समूह से पूछताछ की और रेलवे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फादर पुमट्टम ने कहा, युवतियां और एक पुरुष उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां नन इंतजार कर रही थी। परीक्षक ने उनके टिकट के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि वो ननों के पास है। इसके तुरंत बाद परीक्षक ने स्थानीय बजरंग दल के सदस्यों को सूचित किया, जो कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। बजरंग दल के सदस्यों के आग्रह पर तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद महिलाओं को सरकारी आश्रय गृह भेज दिया गया, जबकि 2 ननों और उस व्यक्ति को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली स्थित कांग्रीगेशन ऑफ द होली फैमिली की नन सिस्टर आशा पॉल ने आरोप लगाया कि हिरासत में ली गई ननों से चर्च के किसी भी प्रतिनिधि को मिलने नहीं दिया गया और ये संदेह करने का कारण है कि युवतियों को अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया ताकि वो कह सके कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जा रहा है। सिस्टर पॉल ने कहा, हमारे पास माता पिता की सहमति के सभी प्रमाण, पहचान पत्र और दस्तावेज मौजूद है जो ये साबित करते हैं कि इसमें कोई बल प्रयोग या धर्मांतरण शामिल नहीं था। इस घटना के बाद ईसाई समुदाय के सदस्यों ने गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की है। TNM की रिपोर्ट में घटना के बाद एक पादरी के हवाले से कहा गया है, ननों को मनगढ़ंत आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। ये एक और उदाहरण है भीड़ द्वारा हिंसा, पुलिस के खिलाफ मामले और चर्च द्वारा संचालित संस्थानों पर हमले चिंताजनक रूप से लगातार हो रहे हैं। भाजपा शासित राज्य सरकारों की चुप्पी या मिलीभगत ने ऐसे समूहों को और बढ़ावा दिया है। कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। भाजपा शासन में अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से परेशान और बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, मैं 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई चौंकाने वाली घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। 2 ईसाई ननों, सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति को अन्य लोगों के साथ बिना किसी कानूनी आधार के और धर्मांतरण व मानव तस्करी के झूठे आरोपों में हिरासत में लेना अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। उन्होंने कहा कि भीड़ तंत्र और सांप्रदायिक भेदभाव का हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कानून का शासन कायम रहना चाहिए। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी रविवार को दोनों ननों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैरी और फ्रांसिस को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे अपने कॉन्वेंट में काम करने आ रही महिलाओं को लेने गए थे। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक मलयाली नन, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी जो केरल से हैं, उनको बजरंग दल की ज्योति शर्मा और उनकी टीम ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, परेशान किया और अपमानित किया। ये सब पुलिस के सामने हुआ। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? इस पर ईसाई समाज के एक एक्स हैंडल से लिखा गया, जुबैर भाई, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाने के लिए दिल से धन्यवाद। इन मुश्किल समय में आपकी सच्चाई और एकजुटता की आवाज बहादुरी भरी है और हम आपके अटल रवैये की सराहना करते हैं। एक और शख्स ने लिखा, पुलिस इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये किसके इशारे पर अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करके हमला करती हैं? क्या किसी के पास बाइबल या कुरान मिलना अपराध है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।